हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीता's चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 चखने से पचने तक। और इससे पहले हमने 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज तीसरा चैप्टर पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपटकर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर नहीं होती हो क्या? इमली चाटते चाटते। जरूर, नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खाती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर जोर से हंस पड़ी। तो एक्चुअली इस जो चैप्टर में हमें बताने वाले हैं आगे कि जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि झुमका एक छोटी सी बच्ची है, उसके घर में क्या हुआ है, आज करेला बनाया है, तो वो उसे खाना पसंद नहीं करती, मतलब बहुत कड़वा होता है, इसलिए वो अपनी मम्मी से कहती, नहीं मैं करेला नहीं खाऊंगी मम्मी, आप ना मुझे गुड़ रोटी दे दो। तो जो झुम्पा होती है उसकी माँ कहती है कि नहीं, मतलब तुमने तो गुड़ रोटी अब तुम अभी खाओगी, इससे पहले भी तुमने सुबह मीठी चीज़ें खाई थी, चीनी की रोटी। क्या तुम्हारा मन नहीं भरता इतना मीठा खाते खाते, एक ही तरीके का स्वाद चखते चखते? तो इसी प्रकार जो झूलन है वो भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि हाँ हाँ, बोर होती हो तुम, बोर होती हो क्या इमली खाते खाते, चट करते करते? तो फिर ऐसे ही आगे बातें बढ़ती रहती हैं। वे सभी एक दूसरे की बातें मतलब कर रहे होते हैं कि नहीं, मुझे तो मीठा खाने में इतनी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। और इसी प्रकार वो भी एक दूसरे की टांग खींचते हुए कहते, तुम तो इमली खाती रहती हो, क्या तुम्हें इमली खाते खाते तुम मतलब बोर नहीं होती, तुम एक ही स्वाद को चखती रहती हो? तो इसी प्रकार वे झूलन से बोल रही होती है। तो झूलन बोलती है कि मैं सब खाती हूँ, मीठा भी खाती हूँ, खट्टा भी खाती हूँ, नमकीन भी खाती हूँ। आगे बढ़ते हैं। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूंगी, तुम्हें आंख बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की ढेली उठाई तो उसकी माँ बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी।
तो अब ये जो खाद्य जो पदार्थ हैं उसको विभिन्न तरीके से पहचाना जा सकता है, जैसा कि सूंघकर और कुछ ऐसी खाद्य चीज़ें होती है जिसे छू कर पहचान सकते हैं। तो यही इसने भी किया। झूलन ने झुम्पा की आंखों पर पट्टी बांधी और उसने कहा कि अब मैं आपकी मतलब तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधूंगी और तुम्हें बताना होगा कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे मुख में थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके तुम्हें चखाऊंगी। इस प्रकार उसने सबसे पहले नींबू का रस डाला, फिर गुड़ डाला पीस कर, और इस प्रकार जो झुम्पा होती है वे हर एक चीज़ों को पहचान लेती है। आगे देखिए, तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ। वे बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। तो इस आगे उसने जो मछली थी तली हुई उसने बिना ही खाए मतलब उसने दूर से सूंघ के पहचान ली। ऐसे ही वे अनेकों प्रकार के खेल खेलते हैं। अंत में उसने क्या किया, उसने जो झूलन है झुम्पा के मुख में करेला डाल देती है जो उसकी माँ ने बनाया था। तो वो फिर बताती है उसका स्वाद कुछ वैसा है, कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा है, कुछ नमकीन सा है। तो फिर जो झूलन होती है वे जो झुम्पा की आंखें खोल देती है, कहती है कि लो अब तुम इसे खाओ। तो वो कहती है, वो भी मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो अभी करेले खाने से मना कर रही थी, लेकिन जब उसकी आंखें बंद थी तो उसने उसके मुख में डाल दिया झूलन ने। चर्चा करो और लिखो। देखिए, खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुख में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उसके स्वाद लिखो। आगे, तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है क्या? अलग अलग क्यों? आगे, झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखे तो क्या तुम बिना चखे उन्हें पहचान पाओगे कैसे? तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी पहचान विभिन्न प्रकार से कैसे की जाती है, और कुछ इसकी और विस्तृत जानकारी करने रखने के लिए ये कुछ जो बिंदु दिए हैं। उससे क्या होगा, उससे ये जो खाद्य पदार्थ और अन्य प्रकार की इनसे संबंधी जानकारी है उससे जो जानकारी दृढ़ होगी। आगे बढ़ते हैं हम, अभी और भी देखने को कुछ मिलेगा। खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन कौन सी चीज़ें जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवा पिलाने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे?
तो इसके भिन्न भिन्न कारण होते हैं। आगे देखिए, आंख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो स्वाद कैसा था, खाने की चीज़ क्या थी। जीभ के कौन से हिस्से से स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था, आगे पीछे या दाएं अथवा बाएं। तुम्हारे जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला। अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह में किसी और हिस्से पर रखो, होठों, तालू, जीभ के नीचे या कहीं और भी स्वाद का पता चला। जीभ के हिस्सों का चित्र। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो, ऐसा क्यों हुआ होगा? शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखाई देती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? आगे हम मोटी मोटी बातें जानेंगे। बताओ, ये सब ये प्रैक्टिकल है, इसे करके दिखाना है। देखो, ये है हमारे काम की बात। चबाकर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में यह गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुख में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? देखो, चबा चबा कर कहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसे चबाने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे काफ़ी लंबे समय तक उसे मुख में खाना पड़ता है, तब मतलब उसको आगे जाने की प्रक्रिया होती है। तो वही बात है इसमें, जैसे रोटी का एक टुकड़ा लिया और उसे प्रैक्टिकल में क्या है करके दिखाया कि रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे 3-4 बार चबाए और निगल गए। और उसी तरीके से चावल को लो और उसको मुख पे
रखो और कच्चे चावल, और उसे 30 से 32 बार चबाओ और फिर उसे खाओ, तो स्वाद में अंतर आएगा ही आएगा। और ऊपर से उसे क्या कहा जाएंगे, उसे चबा चबा कर खाना, इसे कहेंगे चबा कर खाना। ठीक है, आगे दिल की बात। तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो, क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग? चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? सोचो, अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी न खाओ तो क्या होगा? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो, जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा? यहाँ पर एक चित्र है। जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। ये छोटी सी बच्ची बता रही है अपनी बहन के बारे में। आगे, मुझे भूख लगी है तो मैं तो रोता हूँ। ये डॉग है। जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। ये भूख के लक्षण हैं। जब व्यक्ति को भूख जब ज़्यादा लगती है तो भिन्न भिन्न व्यक्ति जो उसकी शारीरिक क्षमता होती है उसके अनुसार उसे अनुभव होता है। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। तो भिन्न भिन्न जो व्यक्ति हैं उनकी जो भी शारीरिक क्षमता होती है उसके अनुसार उसमें बदलाव देखने को मिलता है या फिर शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। आगे, नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वह उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ने से बिना खाए पिए तुम्हारी जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। बताओ और चर्चा करो।
तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक और चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ। क्या तुमने या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। नीतू की टीचर उसे हॉकी खिलाते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो, यह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? चित्र देखकर बताओ, नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया? कहानी कहानी खिड़की वाले पेट की। आगे सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद। कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली हुआ इलाज पर रह गया छेद। डॉक्टर के लिए बना खेल। बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते हैं यह बीन मेख भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीजें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेब भी। सुनो कहानी एक अनोखी पेट की। खिलाड़ी जैसे छेद वाले पेट की। इसके उसके सबके पेट की कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी गढ़ी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद। कहानी छेद की। राजेश उत्साही। तो ये एक कविता है। ये जो कविता लिखी गई है ये वास्तविक घटना पे लिखी गई है। ये जो कविता है एक तरीके से इसे लिखा गया था 1985 में अगस्त के समय। चमक नामक एक ग्रंथ है वे ये वहाँ से निकाला गया है। और होता क्या है, एक फौजी होता है, उसे जब वो मतलब वो युद्ध कर रहा होता है तो उस समय उसके जो पेट में गोली लग जाती है। और जब गोली लग जाती है तो फिर उसका इलाज होता है। लेकिन इलाज पूरा होने के बावजूद वो जो पेट के अंदर वो गोली लगी थी, वो जो छेद होता है वो पूरी तरीके से मतलब वो उसका घाव भरता नहीं है। वहाँ का जो छेद है वे बना रह जाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही है।
कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने ढककर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उस तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचले तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 साल में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम था कि पेट में पचने की क्रिया होती कैसे है। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पचने की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उसका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए तो और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिया गया। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हम पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके हैं। फिर उन्होंने इस तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी
तालिका बना ली। डॉक्टर बोमोंट की तालिका देखो। देखो जो जो मार्टिन नामक फौजी था जिसे गोली लगी, तो उसका पहले उपचार हुआ, लेकिन उपचार तो हो गया पर उसका जो छेद था वो पेट का बंद नहीं हुआ। तो फिर उसी दौरान उनका जीवन ऐसे ही आगे मतलब बढ़ता चला गया। उनकी शादी भी हुई और जो भी उन्होंने अपनी जो भी कार्य था दैनिक रहने का, वो उन्होंने छोड़ा नहीं, वो लगातार करते गए। तो जो ये डॉक्टर थे, इन्होंने मतलब वैज्ञानिकों को उस समय तक पता नहीं, इतना तो पता था कि जो पेट में हम भोजन जब उसे ग्रहण करते खाते हैं तो पेट में ये अंदर जाके पच जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वे पचता है या तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है, वे किस कारण से होता है। तो इसका प्रयोग इन्होंने किया था। जब इन्होंने जब उन्होंने देखा कि ये जो बोमोट जो ये डॉक्टर थे, इनका नाम बोमोंट था, इन्होंने काफ़ी खोजबीन करी उनको पेट के साथ, और उनके पेट से इन्होंने तरल पदार्थ निकाला, एक पाचक रस जिसे कहते हैं। तो इन्होंने उसके प्रयोग किए, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने प्रयोग किया, कई वर्षों तक। और धीरे धीरे एक साथ उनका पेट का पाचक रस तो निकाला नहीं जा सकता, तो शुरू में इन्होंने कुछ पाचक रस निकाले, फिर धीरे धीरे उस पर अनेक प्रकार के प्रयोग किए। तो इस प्रकार जो पेट के जो पाचक या फिर जो भी पाचन क्रिया होती है उसको जो जानने वाले सर्वप्रथम जो व्यक्ति थे वे थे बोमोंट नामक जो डॉक्टर थे, वे थे। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने जब ये प्रैक्टिकल किया, ये उसके जो मार्टिन थे उनके शरीर पर उन्होंने प्रयोग किया, तो ये कुछ तालिका उन्होंने तैयार करी। देखो, जो गिलास में इन्होंने पाचन रस निकाला था उसको अगर वे किसी भोजन को अगर वो अपघटित करेगा या फिर उसको पचाएगा तो उसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, और लेकिन जो व्यक्ति के पेट के अंदर जो पचेगा तो उसमें कितना समय लगेगा, और कौन कौन सी जो पदार्थ है उसमें अलग अलग उन्होंने प्रक्रिया करके देखी। जैसा कि देखिए, कच्चा दूध अगर पेट में होगा तो उसे पचने में 2 घंटा 15 मिनट लगेगा, लेकिन अगर उसे बाहर किसी गिलास में पाचन रस के अंदर डाला जाए तो 4 घंटे 45 मिनट। उसी प्रकार उबले दूध को 2 घंटे लगेंगे पेट के अंतर्गत, और गिलास में रखे गए पाचन रस के अंतर्गत 4 घंटे 15 मिनट। और पूरी तरह उबला हुआ जो अंडा है उसे गलने में या फिर एक तरीके से उसका पूरा पौष्टिक तत्व वो निकाल के उसको उसमें लगेगा 3 घंटे 30 मिनट, और गिलास के अंतर्गत रखा जाएगा तो 8 घंटे। कम उबला हुआ अंडा उसके अंतर्गत 3 घंटे लगेंगे पेट के अंतर्गत, और जो बाहर गिलास के अंदर रखा जाएगा पाचन रस के अंतर्गत तो 6 घंटे 30 मिनट। इसी प्रकार कच्चा अंडा का जो फेट हो जो होता है बिना पकाया हुआ, उसको पचने में 2 घंटे पेट के अंतर्गत, और गिलास में रखे गए पाचक रस के अंतर्गत 4 घंटे 15 मिनट। और इसी तरह जो कच्चा अंडा होता है, कच्चे अंडे में जो पेट के अंतर्गत रखा जाएगा वे तो जब ये खाया जाएगा पेट के अंतर्गत पचने में इसे लगेगा 1 घंटा 30 मिनट, और गिलास में रखे गए पाचन रस के अनुसार 4 घंटे लगेगा। आगे देखिए, कहो अब क्या सोचते हो, कुछ
फायदा इस पेट का है। डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन की के खिड़की वाले पेट के सारे पाचन रस के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका में दिए गए पेट में खाना जल्दी पचता है या क्या तुम भी यह देख पाए? जल्दी पचने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होते तो उनका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड अर्थात अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? तो हम जो मनुष्य होते हैं उनके पेट के अंतर्गत क्या होता है, एक प्रकार का जो पाचक रस होता है जिसे एसिड कहते हैं। ये एक तरल रूप में होता है, अम्ल भी कहा जाता है जैसे। और जब सामान्य रूप पर जब ये सुनने को मिलता है कि एसिडिटी हो गई है पेट में, लेकिन ये होता किस कारण वजह से है? ये होता इस वजह से कि जो व्यक्ति है उसने या तो ढंग से खाना नहीं खाया है या फिर जो उसने खाया है तो उसके पेट के अंदर अच्छे से पचा नहीं है। इस वजह से एसिडिटी जो होती है उस कारण की वजह से होती है। आगे उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर इतने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। मतलब कितने ही असंख्य जो इस प्रयोग के बाद व्यक्तियों ने विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? अनीता रामपाल के द्वारा ये जानकारी हमें दी गई है। तो जो विभिन्न प्रकार के बाद में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रयोग किए, तो उन्होंने कैसे प्रयोग किए? उन्होंने एक किसी व्यक्ति को पेट में कोई चीर फाड़ करके नहीं, उन्होंने उसे मशीनों के माध्यम से प्रयोग किए, विभिन्न प्रकार के प्रयोग। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रेशम और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बात की। बातचीत में कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है, तुम भी पढ़ो। जैसा कि ये है, रश्मि और कैलाश। रश्मि 5 वर्ष की है और जो कैलाश है वह 7 वर्ष का है। 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है। अक्सर बीमार रहती है। कैलाश उम्र से बड़ा है, शरीर मोटा और
थुलथुला है, पैर में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाता, थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जाती। रश्मि की बात हो रही है। और खेलने की ताकत भी नहीं होती, बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या आधी रोटी भी लेती तो समझो उस दिन बहुत मिल गया, खाना घर का बना उसको पसंद नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी से दूर रहता है, बाजार के चिप्स बर्गर और कोल्ड ड्रिंक सब यही भाता है उसे। तो जो व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन देखे जाते हैं वे इस कारण से होते हैं कि उनका जो खान पान कैसा, उनका दैनिक जीवन कैसा है, वे किस प्रकार रहते हैं और आसपास का वातावरण कैसा है, और वो एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर एक शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ये सब जो भी लक्षण हैं ये जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। तो व्यक्ति उचित प्रकार से भोजन करे तो उसका विकास का दर बहुत अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। भर पेट खाना सभी बच्चों का हक है। इस तरह एक तरफ हैं कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं। पेट भर खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। वे बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों की शिकार हो जाते हैं। तो खाना जो है व्यक्ति की स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। ये देखिए यहाँ पे उड़ीसा के कालाहांडी जिला, जो उड़ीसा है वहाँ एक जिला है कालाहांडी, वहाँ के बारे में दे रखा है, के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। यहाँ पर 3 साल से गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह भरपेट अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीनों तक उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल में पेड़ों और पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाती है। इसी कारण वे अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़े पड़े सड़ जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं?
तो ये उड़ीसा का काला हांडी नामक स्थान है। वहाँ पर अधिकतर क्या होता है, वहाँ चावल की या धान की खेती अधिक होती है। किंतु फिर भी जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मौलिक आवश्यकता पूरी नहीं होती, जिनको एक तरीके से एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता, तो ऐसे यहाँ पे उदाहरण हमने देखा। जो गोमती है उसे मतलब वो बहुत गरीब परिवार से है और ये मज़दूरी करती है दूसरों को खेतों पर, लेकिन इसे मज़दूरी भी पूरी तरीके से नहीं दी जाती, मिलती ही नहीं। और भूख के कारण कुछ वर्ष पूर्व इसका मतलब पति भी मर गए और साथ ही साथ ये और इसके जो बच्चे हैं, तो ये अगर ये जो स्त्री है ये मतलब स्वस्थ नहीं रहेगी तो आगे फिर बच्चा फिर आगे कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और विभिन्न प्रकार की ऐसी जो समस्याएं हैं, कहने का अर्थ ये है जो ये चैप्टर हमें ये बताना चाहता है कि भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है, और वो भी स्वस्थ रहने के लिए, और अच्छा भोजन, सिर्फ भोजन ही नहीं, अच्छा भोजन। आगे ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है। हम क्या समझे ये जानना ज़रूरी है। जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है, तो तुम कैसे समझाओगे? लिखो। सही खाना न मिलने से बच्चों को क्या क्या परेशानी होती है, ऊपर हमने देख लिया। तो ये था हमारे चैप्टर का पूरा सार। विभिन्न प्रकार के भोजन, उन्हें सुगंधों से पहचाना जा सकता है, विभिन्न प्रकार के स्पर्शों से उसकी पहचान की जा सकती है, और साथ ही साथ इसके बाद हमने ये जो पेट की एक नई कहानी पढ़ी, जिसमें जो मार्टिन था उसके पेट पर जो डॉक्टर थे उन्होंने नई नई जो चीज़ें हैं वो खोज के निकाली, और उसको खाने में पचने में कितना समय लगता है ये सब हमने देखा। तो ये चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।